Today we will talk about importance of good character. Okay, what is the importance of good character in our life? हमारे जीवन में अच्छा चरित्र का कितना महत्व होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. ओके, तो जो अच्छा चरित्र होता है, जो गुड कैरेक्टर होता है, उसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन इसको हृदय में महसूस किया जा सकता है. ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड cannot be touched. It can be only felt in the heart. है ना? तो कैरेक्टर या चरित्र क्या होता है, या जिसको हम एक तरह से पर्सनालिटी बोलते हैं, वो क्या होता है? बोला जाता है कि अगर आपका मनी लॉस्ट हो गया, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट. अगर आपका सारा पैसा डूब गया, बर्बाद हो गया, तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा है. इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट. अगर आपका हेल्थ खराब हो गया है तो कुछ बिगड़ा है जो ठीक हो जाएगा. बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट. इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट. क्या बोला मैं? इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट. इफ हेल्थ इज लॉस्ट something is lost, and if character is lost everything is lost. Okay, तो हमें कैरेक्टर को अच्छा कैरेक्टर बनाने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे चरित्र वाले लोग ही होते हैं जिनको ये दुनिया याद रखती है. जिनका चरित्र खराब हो जाता है, कैरेक्टर खराब हो जाता है, उसको इस संसार में कोई याद नहीं रखता. और जब उसकी मृत्यु होती है, जिसका कैरेक्टर बुरा होता है ना, जब उसकी मृत्यु होती है तो आसपास बाजू वाले सभी लोग भी बोलते हैं अच्छा हुआ वो चला गया, अच्छा हुआ मर गया. लेकिन जिसकी कैरेक्टर अच्छी होती है, उनको लोग याद करते हैं, मरने के बाद भी उसको याद रखते हैं और बात करते हैं उसके बारे में, कितना अच्छा आदमी था वो, है ना. उसके बारे में बहुत डिस्कशन करते हैं. तो कैरेक्टर भी दो टाइप का होता है, गुड कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर. तो हमारे पास कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए, गुड कैरेक्टर या बैड कैरेक्टर? ऑब्वियसली गुड कैरेक्टर, है ना, गुड कैरेक्टर. तो अगर आप अपने कैरेक्टर को जानना चाहते हैं कि मेरा कैरेक्टर गुड है या बैड है, अगर आप अपने कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, मतलब अपने कैरेक्टर को अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए. अपने आप को थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो कैरेक्टर है वो गुड कैरेक्टर है या बैड कैरेक्टर है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू डू व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू? व्हाट यू डू व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू? जब आपको कोई नहीं देख रहा है, जब आपको कोई नहीं देख रहा है, आप अकेले हैं घर में, तब आप क्या करते हैं? उससे पता चलता है आपका कैरेक्टर कैसा है. आपके घर में कोई नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन है, घर में सब कुछ है, टेलीविजन है, मम्मी पापा भी नहीं है, कोई नहीं है, आप घर में अकेले हैं, आपको कोई नहीं देख रहा है. उस समय आप क्या करते हैं, उससे पता चलता है आपका कैरेक्टर कैसा है. बहुत लोग होता है जिसके पास स्मार्टफोन मिल गया है, घर में कोई नहीं है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें उसका अच्छा यूज लेते हैं मोबाइल का, उससे कुछ सब्जेक्ट का पढ़ाई करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, या कुछ अच्छा जीके वगैरह मोबाइल से वो पढ़ते हैं.
और कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं उसमें गेम खेलना चालू कर देते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं उसमें मूवी देखना या गंदे गंदे मूवी देखना चालू कर देते हैं, है ना। तो जब आप अकेले रहते हैं उस टाइम आप क्या करते हैं उसी से पता चलता है आपका कैरेक्टर कैसा है। अगर आप अच्छा काम करते हैं अकेले में, जब आपको कोई नहीं देखता है उस समय अगर आप अच्छा काम करते हैं इसका मतलब है आपका कैरेक्टर अच्छा है, और अगर आप गलत काम करते हैं इसका मतलब है आपका कैरेक्टर खराब है। एक तो ये हो गया। उसके बाद जब कभी भी आपको कुछ गलत काम करने का चांस मिलता है, ध्यान से सुनिए, जब कभी भी आपको कुछ गलत काम करने का चांस मिलता है उस टाइम आप गलत करते हैं या नहीं करते हैं। आपको चांस मिला है, ठीक है, गलत करने का, आप गलत करते हैं या नहीं करते हैं, उससे पता चलता है आपका कैरेक्टर कैसा है। आपको गलत करने का चांस मिला लेकिन फिर भी आपने गलत नहीं किया, मतलब आपका कैरेक्टर अच्छा है। और जैसे ही आपको चांस मिला गलत करने का और आपने गलत कर दिया, इससे पता चलता है कि आपका कैरेक्टर खराब है। आप बोलेंगे इसका कोई एग्जाम्पल सर। इसका एग्जाम्पल है, जैसे सपोज आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी आदमी का पर्स गिर गया और आपने देख लिया कि उसका पर्स गिर गया, वो आदमी आगे चला गया, आपने पर्स उठाया, अभी आपके पास आपको चांस मिला है गलत काम करने का। हो सकता है कि आप उस आदमी को बताए ही नहीं कि देखिए आपका पर्स गिर गया है, आप उसको नहीं बताएं और अपने पास वो पर्स रख ले क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा है। आप उस आदमी को बताए ही नहीं, आपको ये चांस मिला है गलत काम करने का, लेकिन आपने अगर पर्स उठाया और उस आदमी को रोका कि भैया रुको, देखो आपका पर्स गिर गया है, उस आदमी को आपने पर्स जाके दे दिया, तो आपको गलत काम करने का चांस मिला था लेकिन आपने गलत काम नहीं किया, है ना। पर्स आप खुद भी रख सकते थे अपने पास, अपने पास पर्स को आप खुद भी रख सकते थे, हो सकता था उस आदमी को आप पर्स नहीं देते, लेकिन ये चांस मिला था गलत काम करने का, लेकिन फिर भी आपने ये चांस का यूज नहीं किया, गलत काम नहीं किया, आपने पर्स उठा के उस आदमी को बुला के उसको पर्स दे दिया। इससे पता चलता है आपका कैरेक्टर अच्छा है, बुरा कैरेक्टर नहीं है, बैड कैरेक्टर नहीं है आपका। ये सब सिचुएशन में, जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल दिया, घर में कोई नहीं है, जब आपको कोई नहीं देख रहा है उस समय आप क्या करते हैं, या फिर जब आपको गलत काम करने का चांस मिलता है उस टाइम में आप गलत काम करते हैं या नहीं करते हैं। ये सब सिचुएशन में आप जैसा बिहेव करते हैं उसी से पता चलता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। इस सब सिचुएशन में जिस टाइप का आप बिहेव करते हैं उसी से पता चलता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। देखो, इस दुनिया में कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि वे बुरे कैरेक्टर के लोगों के संग में रहे। आप में से कोई नहीं चाहेगा कि आप ऐसे लोगों के संग में रहें जिसका कैरेक्टर खराब है। जिस व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा होता है उसके साथ सभी लोग रहना चाहते हैं। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा रहेगा तो आपके साथ बहुत सारे लोग, अच्छे लोग रहना चाहेंगे आपके साथ। अच्छे लोग क्या, बुरे लोग भी आपके साथ रहना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि मैं भी कुछ अच्छा सीखूं इसके साथ रह के। सिर्फ अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो सिर्फ अच्छे लोग नहीं, बुरे लोग भी आपके साथ या आपके संग में रहना चाहेंगे कुछ अच्छा सीखने के लिए। और ऐसा बोला भी जाता है, जिस मतलब जिन 3 लोगों के साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं, जिन 3 लोगों के साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं ना, आपका कैरेक्टर या पर्सनालिटी भी वो 3 लोगों का जो एवरेज है वही होता है। जैसे मैं क्या बोला समझाता हूँ आपको। सपोज आप 3 लोगों के साथ में रहते हैं, राम, कृष्ण और हरि, ये 3 बॉय है, ठीक है। 3 लड़के का नाम है ये स्टूडेंट का। उसके साथ आप रहते हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है कृष्ण, एक का नाम है हरि। और ये तीनों का कैरेक्टर जैसा है
जैसा भी कैरेक्टर है, ये तीनों का कैरेक्टर का एक एवरेज कैरेक्टर निकालो। ये तीनों स्टूडेंट का जो कैरेक्टर है ना, वो तीनों का कैरेक्टर का एक एवरेज कैरेक्टर निकालो। वही कैरेक्टर आपका भी आपका होगा अगर आप ये तीनों के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, आपका कैरेक्टर या पर्सनैलिटी भी उन्हीं लोगों का एवरेज हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। देखो, अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों की डिमांड अभी भी दुनिया में बहुत है। स्टार्टिंग में भी हमेशा से अच्छे चरित्र वाले लोगों की मांग, डिमांड हमेशा इस दुनिया में रही है और आगे भी रहेगा। जिन लोगों का चरित्र अच्छा होता है उनका डिमांड हर जगह होता है, उनको हर जगह लोग पसंद करते हैं। कुछ लोग समझ लेते हैं कि अच्छा कैरेक्टर का मतलब है कि अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना या इंग्लिश में बात करना या बहुत हाई स्टेटस होना, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना, उसको बोलते हैं अच्छा कैरेक्टर। जनरली लोग यही समझते हैं। अच्छा कैरेक्टर मतलब पूरा कोट वोट पहन के एकदम पहन लो, पूरा एकदम पढ़ा लिखा होना चाहिए, पीएचडी डॉक्टरेट किया हुआ होना चाहिए, एमबीबीएस इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए, बहुत हाई स्टेटस होना चाहिए, है ना, इंग्लिश में बात करना चाहिए, उसको हिंदी नहीं आना चाहिए, इंग्लिश आता है सिर्फ उसको, बहुत अच्छा पहनता है कपड़ा। ये सब अगर किसी के पास है तो उसको बोलते हैं कि अच्छा कैरेक्टर है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर उसका क्लोथिंग से डिसाइड नहीं होता है, वो कैसे कपड़े पहनता है उससे उसका कैरेक्टर डिसाइड नहीं होता है। कोई सूट बूट पहन लेने से अच्छा कैरेक्टर वाला नहीं हो जाता है, या फिर कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो जाने से अच्छा कैरेक्टर वाला आदमी हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। या फिर जिसका स्टेटस बहुत हाई फाई है वो अच्छा कैरेक्टर का आदमी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सबने नाम सुना होगा ओसामा बिन लादेन का। ओसामा बिन लादेन एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था जिसने पूरी दुनिया को मतलब बहुत प्रॉब्लम दिया उसने। वो एक टेररिस्ट था, लेकिन पता है वो बहुत एजुकेटेड था, वो एक सिविल इंजीनियर था। ओसामा बिन लादेन जो था वो एक सिविल इंजीनियर था, लेकिन क्या था, उसका कैरेक्टर सही नहीं था। एजुकेटेड होने से कोई कैरेक्टर वाला आदमी हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। आप बोलेंगे तो सर कैसे हमें समझेगा कि किसी व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा है या बुरा है? अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों के अंदर किस टाइप के गुण होते हैं, किस टाइप के क्वालिटी होते हैं? तो मैं आपको कुछ क्वालिटी बताता हूँ जो अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों के अंदर होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वालिटी है दे आर केयरिंग। जो अच्छे कैरेक्टर वाले लोग होते हैं ना, वो लोगों की, दूसरों की बहुत केयर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं उसका। चाहे वो अपने फैमिली मेंबर का ख्याल रखे, चाहे वो अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल रखे, चाहे वो अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखे, चाहे फिर वो बाकी दूसरे लोगों का भी ख्याल रखे। कोई आदमी सड़क पार कर रहा है, बूढ़ा है या बूढ़ी है, ओल्ड मैन है, उसको सड़क पार करवा देना। कोई उसको कहीं पे मिल गया, दिख रहा है बहुत भूखा है, उसको खाने को नहीं मिला है, कुछ खिला देना उसको, मतलब केयर करना। जो लोग अच्छे कैरेक्टर वाले होते हैं ना, उसमें केयर करने का नेचर ऑटोमेटिक होता है उसके अंदर। वो ऑटोमेटिक लोगों का केयर करना चाहते हैं, उसका ध्यान रखना चाहते हैं, उसका ख्याल रखना चाहते हैं। ये एक गुण होता है अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों में। उसके बाद दूसरा गुण होता है दे आर कमिटेड। मतलब एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दिया ना तो वो जरूर पूरा करते हैं। उन्होंने बोल दिया कि मैं आपको ये मदद करूंगा, तो चाहे उनके लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन वो आपकी जरूर मदद करेंगे। उन्होंने बोल दिया है, कमिटमेंट दे दिया है, तो जरूर करेंगे वो आपकी मदद।
अच्छे कैरेक्टर वालों में ये गुण होता है। जैसे हम सुनते हैं ना, जब भगवान राम थे इस पृथ्वी पर, भगवान राम के इनके पुत्र बन के आए थे राजा दशरथ। राजा दशरथ के पुत्र थे भगवान राम। भगवान राम का जन्म रघुकुल में हुआ था। भगवान राम का जन्म रघुकुल में हुआ था। तो हम लोगों ने, सब लोगों ने ये सुना है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की ये रीति है, ये रघुकुल की रीति है, भले ही प्राण चले जाए पर जो वचन दिया है वो नहीं जाना चाहिए। जो बोला है वो जरूर करेंगे। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है। पहले के जमाने में था रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन अभी उल्टा हो गया है। अभी वो रघुकुल की रीति थी, लेकिन हमारे कुल की रीति अभी उल्टी हो गई है। हम सब के कुल की रीति क्या है? हमारे कुल की रीति सदा चली आई, हमारे कुल की रीति सदा चली आई, वचन जाए पर प्राण न जाए। भले ही वचन चले जाए लेकिन प्राण नहीं जाना चाहिए। ये हमारे कुल की रीति हो गई है, अभी उल्टा हो गया है। हम कमिटेड नहीं रहते हैं। जो हम कमिटमेंट देते हैं लोगों को, वो उसको पूरा नहीं करते हैं, है ना? तो उल्टा हो गया है। लेकिन जो अच्छे कैरेक्टर वाले लोग होते हैं ना, जिनका कैरेक्टर अच्छा होता है, वो कमिटेड होते हैं। वो रघुकुल वाले टाइप के व्यक्ति होते हैं। हमारे कुल के वाले जैसे नहीं होते, रघुकुल वाले जैसे होते हैं। रघुकुल वाले मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए, और हमारे कुल के वाले मतलब वचन जाए पर प्राण न जाए, है ना? तो कमिटेड होते हैं। अच्छे कैरेक्टर वाले लोग कमिटेड होते हैं, कमिटमेंट पूरा करते हैं। उसके बाद है दे आर डेडिकेटेड। वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं। वो कुछ भी काम करते हैं बहुत डेडिकेट होके करते हैं। अगर स्टडी भी कर रहे हैं तो बहुत डेडिकेट होके मन लगा के करते हैं। अगर वो कुछ सुन भी रहे हैं तो बहुत मन लगा के सुनते हैं, है ना? बहुत डेडिकेटेड होते हैं अच्छे कैरेक्टर वाले लोग। और जो लोग डेडिकेटेड नहीं है उसका ध्यान इधर उधर जाते रहता है, मतलब उनका कैरेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है, उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। उसके बाद अगला गुण है, नेक्स्ट क्वालिटी है जो अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों में होता है, वो होता है कि उनमें क्षमा करने का गुण होता है। जो अच्छे कैरेक्टर वाले लोग होते हैं ना, वो लोगों को क्षमा करते हैं। अगर सपोज किसी से कुछ गलती हो गई, सपोज मेरे साथ किसी ने कुछ बुरा किया, लेकिन उसको फील हुआ कि अरे मैंने इसके साथ बुरा कर दिया, तो वो बाद में आके मेरे से माफी मांगता है कि मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ कर दो। तो अगर मेरा कैरेक्टर अच्छा है तो मैं उसको माफ कर दूंगा, और अगर मेरा कैरेक्टर खराब है तो बोलूंगा नहीं, मैं तुमको माफ नहीं करूंगा, तुमने मेरे साथ ऐसा गलत किया है, मैं इसका बदला लूंगा। अगर बदला लेने का भावना है मेरे अंदर, इसका मतलब है मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है। और अगर उसे मैं माफ कर देता हूँ, मतलब कैरेक्टर अच्छा है। तो ये एक क्वालिटी है अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों में, कि वो लोगों को गलती होने पे माफ कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी है जो अच्छे कैरेक्टर वालों में होती है, वो होती है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होते हैं अच्छे कैरेक्टर वाले लोग, ईमानदार होते हैं, ईमानदार होते हैं। उसके बाद है कि उनमें धैर्य होता है। धैर्य, धैर्य मतलब पेशेंस। कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें पेशेंस रखना चाहिए। जैसे आपने एग्जाम के 2 दिन पहले बहुत हार्ड वर्क करके स्टडी कर लिया, ठीक है। एग्जाम के पहले 2 दिन पहले सिर्फ स्टडी किया, बहुत
हार्ड वर्क किया, 2 दिन तक सोया नहीं, 2 दिन तक पढ़ा पूरा मेहनत से और एग्जाम लिखने गया 2 दिन के बाद, तो 2 दिन पढ़ने से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको स्टार्टिंग से, जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है, न्यू सेशन चालू होते हैं आपके क्लास का, उसी समय से आपको मन लगा के हर रोज पढ़ना पड़ता है। जब आप पूरा 1 साल तक हर रोज मन लगा के स्टडी करते हैं, तब आपको अच्छे नंबर आते हैं। 2 दिन पढ़ लेने से आपको लगेगा अरे 2 दिन तो मैंने मेहनत किया, मुझे नंबर आना चाहिए था। लेकिन मेहनत हर रोज करना पड़ेगा और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा कि एक दिन अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। जो अच्छे कैरेक्टर वाले लोग होते हैं वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो अच्छे कैरेक्टर वाले लोग होते हैं वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। और वो बहुत टॉलरेंट होते हैं, बहुत टॉलरेट करते हैं, वो सहनशील होते हैं बहुत। उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही सिंपल होता है। ये सब कुछ क्वालिटी है जो अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों में होता है। तो अच्छा कैरेक्टर हमें बिल्ड करने का कोशिश करना चाहिए। we should try to build a good character. We should try to build a good character. क्यों हमें गुड कैरेक्टर बिल्ड करने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि इसी के थ्रू से आप दूसरे लोगों के हृदय में हमेशा रहते हैं। जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं तब भी आप दूसरे लोगों के हृदय में रहेंगे, अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो। अभी किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना है तो क्या करना चाहिए? अगर अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना है तो क्या करना चाहिए हमें? तो उसका एक ही फॉर्मूला है, डू राइट थिंग फॉर द राइट रीजन। डू राइट थिंग फॉर द राइट रीजन। सही काम करना सही कारण के लिए। तो सर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो कैसे हम पता करेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है? कोई जैसे टेम्परेचर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, थर्मामीटर लगा दो पता चल जाता है इसको फीवर है कि नहीं है ना। ब्लड प्रेशर का मशीन लगा दो, ब्लड प्रेशर पता चल जाता है ज्यादा है या कम। वैसे कोई भी काम को मेजर कैसे करना है कि वो गलत काम है कि सही काम है? कैसे हमें पता चलेगा ये जो काम है वो गलत काम है कि सही काम है? तो देखो बहुत आसान तरीका है ये पता करना कि जो काम आप कर रहे हैं वो गलत काम है या सही काम है। मैं आपको अभी 3 इमोशंस बताऊंगा। 3 इमोशंस, 3 भाव। अगर कोई भी काम करते वक्त आपके अंदर ये 3 इमोशंस आता है, कोई भी कार्य करते वक्त अगर आपके अंदर ये 3 इमोशंस आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं वो गलत है। वो 3 इमोशंस क्या है? वो 3 इमोशंस क्या है? सबसे पहला है लज्जा। लज्जा का मतलब होता है शेम। कोई कार्य को करते वक्त अगर आपको लज्जा का अनुभव हो रहा है, लज्जा का इमोशन आ रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि ये कार्य जो मैं करने जा रहा हूँ वो गलत है। दूसरा इमोशन है, लज्जा के बाद दूसरा इमोशन है हिचकिचाहट, हेजिटेशन। अगर कोई भी कार्य को करने में अगर आपको हेजिटेशन हो रहा है, करूं या ना करूं, करूं कि नहीं करूं इस काम को, ऐसा हेजिटेशन हो रहा है, तब भी आपको समझना चाहिए कि ये जो कार्य है गलत है। और तीसरा इमोशन है डर। अगर कोई भी कार्य को करते वक्त आपको डर का फीलिंग हो रहा है, अंदर से डर हो रहा है
तो समझना चाहिए कि ये कार्य गलत है। तो ये 3 इमोशंस है। ये 3 इमोशंस अगर किसी को आता है कोई भी कार्य करते वक्त, कोई जरूरी नहीं है ये तीनों इमोशन आए। ये तीनों में से कोई भी एक इमोशन या कोई भी 2 इमोशन या तीनों इमोशन अगर आ जाए कोई भी कार्य करते वक्त, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो गलत है। जो कार्य हम कर रहे हैं वो गलत है। क्या-क्या 3 इमोशंस है एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अगर आपको लज्जा का अनुभव हो रहा है, शेम, या फिर अगर आपको हिचकिचाहट हो रहा है, हेजिटेशन हो रहा है, या फिर आपको डर लग रहा है, ये 3 इमोशंस अगर आ रहा है आपको कोई भी कार्य करते समय, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो कार्य गलत है। और गलत कार्य से अगर आप बच गए, इसका मतलब है आप सही कार्य करेंगे, है ना? तो हमें गलत कार्य करने से बचना चाहिए, और गलत कार्य है या नहीं है वो कैसे चेक करना है आपको बताया मैंने। अगर आपको लज्जा का अनुभव हो रहा है, आपको हिचकिचाहट हो रहा है या आपको डर हो रहा है वो काम करने में, तो समझ जाओ कि वो काम गलत है और उसी समय रुक जाओ उस काम को करने से। मत बढ़ो आगे, मत करो उस काम को। ठीक है? ऐसा करते आप बहुत 1, 2 साल, 3 साल तक करेंगे, तो आप एक अच्छा कैरेक्टर वाला इंसान बन जाएँगे। और जब आप अच्छा कैरेक्टर वाला इंसान बन जाएँगे, तो बहुत सारे लोग आपके आस-पास रहना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे कुछ सीखना चाहेंगे और जीवन भर आपकी रिस्पेक्ट करेंगे सब लोग। और जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे सिर्फ तब तक ही नहीं, जब आप इस दुनिया से चले जाएँगे तब भी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है? तो बहुत सारा है, इसमें अगर डिटेल में बात किया तो अभी हम कई घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन उतना डिटेल में अभी हम नहीं जाएँगे। तो वी शुड ट्राई टू बिल्ड अ गुड कैरेक्टर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.